हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। ठीक। और आज से कंटिन्यू जो है जनरल नॉलेज का जो सेट शुरू होगा और पूरे के पूरे 100+ के यहाँ पे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक है, टिल एग्ज़ाम तक आपको 100+ के क्वेश्चन मिलेंगे। और मैंने जो सीरीज की ये स्टार्ट किया है वो 10,000 जीके का। ठीक है, 10,000 जीके का ये सीरीज स्टार्ट किया है और टिल एग्ज़ाम तक आपको 10,000 जीके का क्वेश्चन बाय मीन्स कि यहाँ पे जो 10,000 का क्वेश्चन है विद पीडीएफ के साथ आपको मैं दूंगा। ठीक है, तो ये अभी 100+ का है, बीच बीच में आपको 200+ का भी आएगा, 300+ का भी सेट आता रहेगा। तो आज ये पहला सेट होगा जो 100+ का सेट है। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा ये भी जानना चाहेंगे तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ और वीडियो दोनों देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो है जनरल नॉलेज सेट 1 स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। पहला क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना हुई थी कब? देखिए बहुत इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है कि योजना आयोग की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 15 मार्च 1950 को। लेकिन इसका जो है अब नाम क्या चेंज हो गया है? अब इस योजना आयोग का नाम चेंज कर हो गया है नीति आयोग, जिसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो होते हैं खुद प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष जो वर्तमान में है राजीव कुमार हैं, और सीईओ ठीक है वर्तमान में कौन है? अमिताभ कांत। ये जो 3 बातें आप याद रखिएगा। ठीक है, नीति आयोग NITI। ठीक है, NITI मीन्स कि क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसका क्या हो गया? फुल फॉर्म हो गया, नीति का फुल फॉर्म हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो यहाँ से 3 बातें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीईओ जरूर याद रखिएगा। ठीक, आगे, भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? पहले तो जान लीजिए, भाला फेंक दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। ठीक है, क्यों मनाया जाता है ध्यान रखिएगा। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक की मैं बात करूं, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में वो 7 तारीख का दिन था, वो 7 अगस्त का वो दिन था जब नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक कर इतिहास रचा और कौन सा मेडल जीता इन्होंने? गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता। ठीक, तो इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अगर यहाँ पे बात 7 अगस्त की हो ही रही तो ये वो दिन है 7 अगस्त 1905 का वो सा दिन है जब स्वदेशी आंदोलन हुआ। क्यों हुआ? तो बंगाल विभाजन के खिलाफ हुआ। ठीक है, ये 1905 वो दिन था 7 अगस्त का जब स्वदेशी आंदोलन होता है, किसके खिलाफ? बंगाल विभाजन के खिलाफ। ठीक, चलिए आगे, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? ठीक है, आरबीसी का जो कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन। ठीक है, आगे, लिसेमेनिया प्रोटोजोआ कौन सा रोग उत्पन्न करता है? लिसेमेनिया प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ आपने वर्ड सुना। ठीक है, तो प्रोटोजोआ से होने वाले पहले तो रोग जान लीजिए, इसका ट्रिक मैं बता रहा हूँ। ठीक है, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग का ट्रिक, प्रोटोजोआ। ठीक है, ट्रिक क्या है सुनिएगा, सुनिएगा क्या? पापा काम में सोते हैं, काम में क्या? सोते हैं। ठीक है, यहाँ से ये ट्रिक है। जैसे देखिए, अगर पहला प की बात करें तो ये हो जाएगा पायरिया। ठीक है, ये हो गया पायरिया। दूसरा प की बात करें तो ये हो जाएगा पेचिस, पैरिया पेचिस। ठीक है, क से हो जाएगा यहाँ काला जार, काला जार। ठीक, यहाँ पे म से हो जाएगा मलेरिया, मलेरिया। ठीक है, मलेरिया हो गया। और सोते, सोते मतलब निद्रा, निद्रा रोग। ठीक है, तो यहाँ से प्रोटोजोआ से कौन कौन रोग हो गया? पायरिया, पेचिस, कालाजार, मलेरिया और निद्रा जैसे रोग होते हैं। ठीक है, तो लिसेमेनिया प्रोटोजोआ से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? मीन्स कि कौन सा रोग होता है? एक कालाजार होता है। उससे भी महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है ये किसके वाहक से होता है? तो ये बालू मक्खी इसका क्या है? वाहक है। इसका वाहक कौन है? इसको कौन ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह? मीन्स कि एक शरीर से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कौन ट्रांसफर करता है? ये बालू मक्खी करता है। याद रखिए, सैंड फ्लाई, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? सैंड फ्लाई।
ये बहुत ही बार क्वेश्चन आया भी है। ठीक है, ये बहुत बार भी क्वेश्चन आया भी है। ठीक, चलिए यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, निद्रा रोग, है ना। यहाँ से बात, यहाँ पे एक और फैक्ट नोट कर लीजिएगा, निद्रा रोग। ठीक है, ये कौन सी मक्खी के, इसका जो वाहक होता है कौन सा मक्खी होता है, सीसी मक्खी। कौन सा मक्खी, सीसी मक्खी। ठीक है, सीसी फ्लाई। तो बालू फ्लाई या सैंड फ्लाई हो गया आपका कालाजार, निद्रा रोग हो गया सीसी फ्लाई। ठीक है, सीसी फ्लाई, बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, सीसी फ्लाई। ठीक, चलिए मलेरिया किससे होता है। देखिए मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम, मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ का मैंने ट्रिक बताया था, है ना। तो मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। वहीं निद्रा रोग किससे होता है, मीन्स कि निद्रा रोग का वाहक कौन है, तो ये सीसी मक्खी है। निद्रा वाहक का वाहक कौन है, तो ये सीसी मक्खी है, मीन्स की सीसी फ्लाई। ठीक, बात अगर मलेरिया की कर ही रहे हैं तो बताइए मलेरिया किसको प्रभावित करता है, ये आरबीसी को प्रभावित करता है, रेड ब्लड कॉर्पस, मीन्स कि लाल रक्त कणिका को ये प्रभावित करता है। ठीक है, और अगर मलेरिया को ठीक करने की कोई दवा है तो वो है क्विनाइन। कहाँ से प्राप्त होता है, सिंकोना के वृक्ष से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे इसी से रिलेटेड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये हाल ही का करंट ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले आप लोग बताइए कि चेचक जो होता है ये किस वायरस से होता है ना। यहाँ पे बात करें चेचक की, बात करें जिसको कहते हैं स्मॉल पॉक्स, सॉरी स्मॉल पॉक्स, है ना। स्मॉल पॉक्स इसको इंग्लिश में कहते हैं, जो वायरस से, अच्छा वायरस से होता है, किससे होता है ये, सॉरी वायरस से ये होने वाला रोग है, वायरस। ठीक है, चेचक किससे होने वाला रोग है, वायरस से होने वाला है, और भारत से इसका क्या हो चुका है, उन्मूलन हो चुका है। ठीक, और अगर बात करें चेचक के टीके का खोज किसने किया, खोज किया, याद रखिए एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने इसकी क्या की, खोज की। ठीक है, एडवर्ड, चेचक क्या है, जैसे कि अभी प्रोटोजोआ से होने वाला रोग मैंने बताया, वैसे वायरस से होने वाला रोग है चेचक। चेचक को स्मॉल पॉक्स कहते हैं इंग्लिश में। इसकी खोज एडवर्ड जेनर ने किया। ठीक है, इसकी खोज कौन किया, एडवर्ड जेनर ने किया। ठीक, तो चलिए चेचक की बात यहाँ पे आपने जान लिया। और चेचक के बारे में एक और फैक्ट, ठीक है, चेचक के बारे में एक और फैक्ट कि किस वायरस से होता है ना। इसका जो वायरस का नाम है ये जरूर नोट कर लीजिएगा। वायरस का जो नाम है वैरोला। ठीक है, वैरियोला, वैरियोला वायरस से ये होता है, वैरियोला वायरस से ये होता है। ये इंपॉर्टेंट 4-5 मैंने पॉइंट बताए। चेचक जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल पॉक्स, वायरस से होता है, भारत से उन्मूलन इसका हो चुका है, खोज एडवर्ड जेनर ने किया, और वैरियोला वायरस से ये होता है। ठीक है, तो आगे अभी जो करंट का क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन, अभी तक तो दवा था, अब वैक्सीन भी आ चुका है, जिसको हाल ही में मान्यता मिला है। इस वैक्सीन जो है नाम क्या है, मॉस्क्यूरिक्स। ठीक है, मॉस्क्यूरिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। आगे नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस जो है किस विटामिन के कमी के कारण होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विटामिन वो कौन सा है जिसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, तो विटामिन ए की कमी से होता है, जिसको कहते हैं रतौंधी, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, रतौंधी। तो ये विटामिन है ए, तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि इसकी रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। ठीक, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, विटामिन सी का अस्कॉर्बिक एसिड जो होता है स्कर्वी रोग के कारण होता है, स्कर्वी जो रोग है विटामिन सी की कमी से, और इसका रासायनिक नाम क्या है, स्कर्बिक अम्ल। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे कौन कौन से विटामिन पानी में घुलनशील है, तो ये 2 विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी, जो जल में घुलनशील है, बाकी जो है वसा में घुलनशील है। कौन कौन, ए डी ई के। ठीक है, ए डी ई के क्या है, वसा में क्या है, घुलनशील है। तो पानी में कौन सा घुलनशील है, बी और सी, और वसा में कौन घुलनशील है, ए डी ई के। ठीक, चलिए विटामिन बी12 में कौन सा धातु पाया जाता है, कौन सा धातु पाया जाता है, धातु का नाम है कोबाल्ट। ठीक है, धातु का नाम है कोबाल्ट। और बी12 का जो रासायनिक नाम है, बी12 का रासायनिक नाम है साइनोकावालामिन। ठीक है, साइनोकावालामिन याद रखिएगा, काफ़ी बड़ा पूछा गया क्वेश्चन है। आगे राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, देखिए ये 23 जनवरी की बात की जाए, 24 जनवरी की बात की जाए,
25 जनवरी की बात की जाए या 26 जनवरी की बात की जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 4 डेट है, ठीक है। ये चारों को चारों जो डेट मैंने बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डेट है, ठीक है। देखिए 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। 25 जनवरी को मतदाता दिवस। और राष्ट्रीय, यहाँ पे 23 हो गया, 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। तब आप सवाल पूछेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? यहाँ पे मनाया जाता है जो है राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस, ठीक है। सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस, ठीक है। तो क्या मनाया जाता है 26 जनवरी को? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस। तो 23 जनवरी को, अच्छा 25 जनवरी को एक और चीज़ मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 25 जनवरी को एक और चीज़ मनाया जाता है, वो क्या है? भारतीय मीन्स की राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। इस तारीख को क्या मनाया जाता है? एक चीज़ और, राष्ट्रीय, भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी इसी दिन को मनाया जाता है, ठीक है। तो 23, 24, 25, 26, ठीक। और इसी मंथ में एक और तारीख होता है 12 जनवरी। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। अगर आप पूछ लेंगे अंतर्राष्ट्रीय कब मनाया जाता है? ये 12 अगस्त को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। तो मैंने 5-6 यहाँ पे पॉइंट और भी बताए हैं, इन्हें जरूर याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय अगर महिला की बात करें तो 13 फरवरी को। 13 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। क्यों मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के कारण, ठीक है। इनके जन्मदिन के अवसर पर ये क्या मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू का जन्मदिन है, नायडू, ठीक है, नायडू का जन्मदिन है, इसलिए मनाया जाता है। और याद करिएगा, ठीक है। कानपुर का 1925 में कांग्रेस का कानपुर का अधिवेशन, ठीक है, कांग्रेस का कानपुर वाला 1925 का अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? ये सरोजिनी नायडू ने किया था। और ये कांग्रेस की अगर बात करें तो, ठीक है, अध्यक्षता करने वाली ये पहली भारतीय महिला थी, फर्स्ट इंडियन महिला थी ये, ठीक है, फर्स्ट इंडियन ये महिला थी, ये भी याद रखिएगा फैक्ट। और यूपी की मीन्स की उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी कौन थी? ये सरोजिनी नायडू थी। तो सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस। और सरोजिनी नायडू से रिलेटेड 4 बातें और याद रखिएगा। चलिए, तो आप सवाल यहाँ पे ये भी करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मार्च को। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला, फर्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? रमा देवी, ठीक है। पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? यहाँ पे रमा देवी। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था? 25 जनवरी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, फरवरी लिखा गया है, जनवरी, ठीक है। 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। कब? 25 जनवरी 1950 को। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 324 अनुच्छेद के अंतर्गत, ठीक है। रमा देवी, याद रखिए, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी रमा देवी। निर्वाचन आयोग की स्थापना था 25 जनवरी 1950 को, इसलिए ये 25 तारीख को क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस मनाया जाता है ना। इसलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस मनाया जाता है। पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, ठीक है। और वर्तमान में कौन है निर्वाचन आयुक्त? मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा। बात करें दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थी? देविका रानी, ठीक है। तो हाल ही में, वर्तमान में अगर बात कीजिए, 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो रजनीकांत। यहाँ से ये भी एक और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी याद रखिएगा। आ जाइए आगे क्वेश्चन। बथुकुंबा त्यौहार, जिसे कहते हैं फूलों का त्यौहार, किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना में। आप बथुआ के साग खाते हैं, उसमें अगर ऐसे ट्रिक की मैं बात करूँ तो ट्रिक कैसे याद रखेंगे? बथुआ के साग में तेल कम पड़ गया है ना, तेल कम डालोगे तो स्वाद नहीं लगेगा। मीन्स की त्यौहार तेलंगाना। फूलडोल उत्सव कहाँ का है? ये है राजस्थान का शाहपुरा शहर भीलवाड़ा में, ठीक है, मनाया जाने वाला एक उत्सव है। अम्बुबाची, ये कहाँ मनाया जाता है? असम में, कामाख्या मंदिर में, ठीक है, कामाख्या मंदिर में ये लगता है, ठीक है। कहाँ लगता है? कामाख्या मंदिर असम में, अम्बुबाची त्यौहार, ठीक है। तानसेन महोत्सव मध्य प्रदेश में, ठीक है। सम्राट तानसेन की समाधि स्थल यही ग्वालियर में है, ठीक है। तो तानसेन महोत्सव की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश
में मनाया जाता है। हॉर्नबिल सबसे ज़्यादा बार पूछा गया यह प्रश्न है नागालैंड में। R.K. नारायण द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? मालगुडी डेज। ठीक है, आगे आयुक्त। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आमुक्त माल्यता, यहाँ पे थोड़ा सुधारिएगा। आमुक्त माल्यता ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? कृष्णदेव राय के द्वारा। ठीक है, कृष्णदेव राय के द्वारा। कृष्णदेव राय की अगर बात करें तो विजयनगर के महान शासक थे, विजयनगर सम्राट के महान शासक थे, इनके दरबार में एक अष्ट दिग्गज रहते थे। ठीक है, क्या रहते थे? अष्ट दिग्गज, 8 महान लोगों का एक समूह अष्ट दिग्गज। वही एक क्वेश्चन ये भी आता है अष्ट प्रधान। ठीक है, अष्ट प्रधान की बात करें, ये किससे संबंधित? शिवाजी के। ठीक है, शिवाजी के राज्य में या शिवाजी के शासन से संबंधित है, या इनके दरबार में अष्ट प्रधान रहते थे। शिवाजी के दरबार में कौन रहते थे? अष्ट प्रधान। वहीं अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में। ठीक, चलिए द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? मिल्खा सिंह की लिखी गई एक आत्मकथा है द रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक, चलिए द प्रॉमिस लैंड ये किसकी बुक है? तो बराक ओबामा की लिखी गई पुस्तक है। चलिए वह एकमात्र राष्ट्रपति जिसने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया, ज्ञानी जैलसी ने। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, AFSPA अधिनियम का संबंध किससे है? ये अधिनियम 1958 एक्ट का अधिनियम है। अगर यहाँ पे AFSPA की बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर। ठीक है, पावर एक्ट। देखिए इसके बारे में स्टोरी सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनेगा। क्यों हुआ क्या था कि नागालैंड के अंदर भारत की सेना ने 6 लोगों को मार दिया था। उसके ऊपर क्या एक कमेटी बनी, जिस कमेटी का नाम है विवेक जोशी कमेटी। कौन सी कमेटी? विवेक जोशी कमेटी, ये याद रखिए, विवेक जोशी कमेटी इसकी जांच के लिए बनती है। ठीक है, यह तय करेगी कि नागालैंड में ये जो अधिनियम है, ये जो यहाँ पे AFSPA है, ये रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, ये तय करेगी। ठीक है, और AFSPA के अंतर्गत क्या होता है, ये जो होती है इसमें यहाँ पे होता है सेना की शक्ति में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। और जो वहाँ की पुलिस है उसकी शक्ति में नहीं, किसकी शक्ति में बढ़ोतरी होती है? किसकी शक्ति बढ़ती है? सेना की। और ये क्या करते हैं? 6 महीने के लिए जिस क्षेत्र में इनको लगता है अशांत क्षेत्र घोषित कर देते हैं, और सेना को इतनी शक्ति मिल जाती है कि शक के आधार पर किसी की तलाशी कर सकते हैं, किसी को गोली तक मार सकते हैं। ठीक है, तो इस जांच के लिए जब यहाँ पे 6 लोगों की मृत्यु होती है तो एक कमेटी बैठी है, विवेक जोशी कमेटी, तय करेगी ये रहना हो चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आ जाइए, अगर एक्ट की मैं बात कर ही रहा हूँ तो बहुत सारे एक्ट के बारे में एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। राइट टू एजुकेशन किस अधिनियम के अंतर्गत है? आया था ये 2009 के अधिनियम के अंतर्गत आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस अधिनियम के तहत है? ये 1972 के अधिनियम के तहत है। नरेगा जिसका नाम हो गया मनरेगा। ठीक है, मनरेगा ऐड कर लीजिएगा, मनरेगा अधिनियम जो 2005 के अधिनियम के अंतर्गत है, और आपदा प्रबंधन भी इसी 2005 के अधिनियम के अंतर्गत है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? 1986 के अधिनियम के अंतर्गत आता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आइए CISR, ठीक है, के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में कौन है या कौन होते हैं? तो नरेंद्र मोदी हैं, और प्रधानमंत्री इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। CISR मीन्स काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक, चलिए, और महानिदेशक कौन है? CISR के जो महानिदेशक है शेखर मांडे। ठीक है, वर्तमान में। ठीक, तो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था, याद रखिएगा। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन है? तो शक्तिकांत दास। यह है कौन? 25th गवर्नर ऑफ RBI। ठीक है, RBI के वर्तमान में क्या है? 25वें गवर्नर भी हैं। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। उर्जित पटेल को। ठीक है, उर्जित पटेल को बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर आपका है चाइना बीजिंग में। ठीक है, चाइना बीजिंग में। ठीक, चलिए, सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक, सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है?
दयानंद सरस्वती की ये पुस्तक है, ठीक है, दयानंद सरस्वती की ये पुस्तक है। आगे, प्रबुद्ध भारत पत्रिका किसकी है? स्वामी विवेकानंद की है। किसकी? स्वामी विवेकानंद की है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय, ठीक है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में, ठीक है, इसके स्थापना किए थे। वेदों की ओर लौटो कौन कहा था? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? ये दयाराम सरस्वती ने कहा था, वेदों की ओर लौटो, ठीक है, वेदों की ओर लौटो, ठीक। यहाँ से याद रखिएगा बात। स्वामी विवेकानंद, ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने किया था। अगर हम राजा राम मोहन राय की बात करें तो राजा की उपाधि कौन दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। अकबर सेकंड ने इनको राजा की उपाधि दी थी, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी। कहाँ? तो असम में, ठीक है, कहाँ? तो असम में। और बात करें कहाँ से कहाँ तक, तो डुबरी से सादिया तक, ठीक है, डुबरी से सादिया तक, ठीक है, डुबरी से सादिया तक याद रखिएगा। इसकी क्या है यहाँ पे? नेशनल जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी। कहाँ? असम में, डुबरी से सादिया तक, ठीक है। ये बातें फैक्ट याद रखिएगा। अब यहाँ से एक और सवाल आ जाता है कि ठीक है, ये तो जलमार्ग 1, 2 हो गया, तो जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की बात करें तो ये किस नदी पर है? ये गंगा नदी पर है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? प्रयागराज से हल्दिया तक। और ये लार्जेस्ट है, ये क्या है? ये सबसे लार्जेस्ट जलमार्ग है, ये याद रखिएगा। 2 बातें, ठीक। चलिए, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर। कहाँ है? कर्नाटक में। जोग जलप्रपात को क्या कहा जाता है? दूसरा नाम है गरसोप्पा जलप्रपात। झेलम नदी की बात करते तो श्रीनगर कहाँ बसा है? किस नदी पे बसा है? झेलम नदी पर बसा है। साथ ही अगर हम बात करें उरी परियोजना या तुलबुल परियोजना, इसी नदी पर है। किस नदी पर? झेलम नदी पर है उरी और तुलबुल परियोजना भी। नेक्स्ट आते हैं कि बौनापन का संबंध किस ग्रंथि से है? पीयूष ग्रंथि से। जब आपके यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन में आपको क्या है? यहाँ पे ये पीयूष ग्रंथि है, ठीक है, ये क्या है? पीयूष ग्रंथि है। इसी के बीच में एक और होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है? हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस भी एक ग्लैंड होता है जो क्या, जिसे क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, है ना, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, प्यार फीलिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहाँ से याद रखिएगा। इसी ब्रेन में एक और होता है पीनियल ग्लैंड। इसी ब्रेन में एक चीज़ क्या होता है? यहाँ पे एक और होता है पीनियल ग्लैंड। क्या होता है? पीनियल ग्लैंड, ठीक है। ये इसे और क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल क्लॉक। इसे क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है, या जैविक घड़ी भी इसे कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी। मीन्स कि यही बताता है आपको कि सुबह कितने बजे उठना है, क्या करना चाहिए, ये डिसाइड ये करता है, ठीक है। ये डिसाइड क्या करता है? ये करता है। तो बौनापन क्या करता है? पीयूष ग्रंथि। क्या होता है? जब वृद्धि जो हार्मोन होता है ज़्यादा हो जाता है तो विशालकायता हो जाता है, कम हो जाता है तो बौनापन हो जाता है। तो कम हो जाता है पीयूष ग्रंथि के कारण, ठीक है, ठीक, याद रखिएगा। तो ये बातें जरूर याद रखिएगा। बौनापन, पीयूष ग्रंथि, मैंने आपको पीनियल ग्लैंड भी बताया, हाइपोथैलेमस ग्लैंड बताया, जिसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ठीक है, टेम्परेचर को कंट्रोल, फीलिंग को कंट्रोल करता है। पीनियल ग्लैंड को बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है। चलिए आगे, फाइट एंड फ्लाइट या इमरजेंसी हार्मोन किससे निकलता है? ठीक है, इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये एड्रिनल ग्लैंड बन जाता है। ये होता कहाँ है? फाइट एंड फ्लाइट इमरजेंसी हार्मोन कहाँ से निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड। अब आप पूछेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड होता कहाँ पे? ये देख लीजिए, किडनी होता है। ये यहाँ पे मान लीजिए ये किडनी है, ठीक है, ये क्या है आपका? किडनी है। तो किडनी के ऊपर में, ठीक है, यहाँ पे किडनी के ऊपर में क्या होता है? ये ग्लैंड होता है। क्या होता है? यही ग्लैंड होता है जिसे कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। ये क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड, या इसको कहते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुप्रा, ठीक है, सुप्रारीनल ग्लैंड भी इसे कहा जाता है, जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एड्रिनल ग्लैंड होता क्या है, तो आपको मैंने बता दिया कहाँ पे, किडनी के ऊपर वाले भाग में होता है, ठीक है। चलिए,
मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस को कहा जाता है, ग्रंथि है ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो तापमान नियंत्रण प्यारा फीलिंग को बताता है। IMF मीन्स कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में कुल कितने सदस्य हैं? वर्तमान में कुल 190 सदस्य हैं। 190वां सदस्य जो नया बना है कौन? एंडोरा। ईरान की जो नई मुद्रा है जो रियाल थी, पुराना क्या था? पुराना जो नाम था इसका रियाल था। अब इसका जो नया नाम क्या किया गया है? तोमान। ठीक है, ये जरूर याद रखें, एग्जाम में पूछा जाएगा। संघाई सहयोग संगठन में कुल कितने देश शामिल हैं? 9। 9वां देश कौन सा है? ईरान। ठीक है, 9वां देश कौन सा है? ईरान। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। तो आप पूछेंगे अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, तो 1 जून को। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रखिए, गांधी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ थे और 9 जनवरी को उन्होंने 9 जनवरी 1915 को कहाँ आए थे? भारत। तो 9 वाले तारीख से आप ऐसे भी रिलेट करके याद रख सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना कब से शुरू हुआ? 23 सितंबर 2018। 23 सितंबर 2018 कहाँ से? रांची से, रांची झारखंड से। ठीक है, PM किसान योजना प्रधानमंत्री किसान योजना कब शुरू हुआ? 24 फरवरी 2019 को। कहाँ से? गोरखपुर। कहाँ से? गोरखपुर, यूपी से। ठीक है, यूपी से। ठीक, जल जीवन मिशन शुरू हुआ 15 अगस्त 2019 को। ठीक है, जन धन योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा। ठीक है, जन धन योजना कब शुरू हुआ? 28 अगस्त 2014 को। कब हुआ? 28 अगस्त 2014 को। अन्नदाता दिवस 23 दिसंबर को। हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनने जा रहा है? बिरसा मुंडा स्टेडियम इसका नाम है। कहाँ? तो राउरकेला। कहाँ? तो उड़ीसा के राउरकेला में बिरसा मुंडा स्टेडियम नाम का हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है। भाला फेंक दिवस मैंने अभी बताया था 7 अगस्त को मनाया जाता है। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? रजनीकांत को मिला है। निमाड़ी मिर्च महोत्सव या मांडू, ठीक है, या मांडू महोत्सव की मैं बात कर लूँ तो ये दोनों कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर है? नर्मदा। ये है कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। और इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे? इसके पहले उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के अरविंद पनगडिया। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। गोपीनाथ बारदोलई एयरपोर्ट है कहाँ ये? तो ये आपका है जाकर असम में। ठीक है, ये है कहाँ पे? असम में। और आधुनिक असम के संस्थापक भी इन्हें गोपीनाथ बारदोलई को कहा जाता है। ठीक है, चलिए गोवा दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। गोवा दिवस मनाया जाता है 30 मई को। यहाँ से एक और क्वेश्चन याद कर लीजिए, गोवा मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 19 दिसंबर को। ठीक है, इन दोनों के पीछे एक अलग कारण है। 30 मई क्यों? 30 मई 1987 को गोवा को राज्य का दर्जा मिला। 30 मई 1987 को क्या मिला था? गोवा को राज्य का दर्जा मिला। इसी कारण ये 30 तारीख को 30 मई को गोवा दिवस मनाया जाता है। अब आप पूछेंगे गोवा मुक्ति दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ये 19 दिसंबर 1961 की कहानी है। ठीक है, जब ऑपरेशन विजय के माध्यम से या ऑपरेशन विजय चलाकर यहाँ पे टिके पुर्तगाली को भारत से बाहर निकाला गया था। ये 19 दिसंबर का ही वो ऑपरेशन है जिसके तहत पुर्तगाली को बाहर किया गया था। इसलिए गोवा से मुक्ति मिली थी। गोवा से क्या हुआ था? इसको मुक्त कराया गया था गोवा को इन लोगों से, पुर्तगालियों से। लिए गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या रखा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन, रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो उड़ीसा का पित्तौरगढ़ में। ठीक, विश्व की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? उमलिंग ला दर्रा। ठीक है, उमलिंग ला दर्रा। ठीक है, लद्दाख में। बड़े आराम से पढ़िएगा। ठीक है, इसको उमलिंग ला दर्रा। सिंधु यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ हुई है? लद्दाख में। ठीक है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। ठीक है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। आगे, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। और यूरोपियन यूनियन का भी जो राजधानी कहाँ है, सॉरी हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका भी हेडक्वार्टर जो है, इसका भी हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, और नाटो का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होना चाहिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी
ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, चलिए, माउंट विसुबियस या माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ है? ये कहाँ है? इटली के रोम शहर में। और रोम शहर किस नदी पर बसा है? टाइबर नदी पर। ये भी क्वेश्चन आया है। ठीक, चलिए, जीआई टैग का संबंध किस अधिनियम के अंतर्गत है? तो ये 1999 के अधिनियम के अंतर्गत है। और यहाँ से जीआई टैग की बात करें, ये लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 2003 से, और 1999 का अधिनियम है, और 2004 में, याद रखिएगा, इसी अधिनियम के अंतर्गत जो आया था ये 2004। पहला जीआई टैग कब और किसे मिला था? 2004 में मिला था। किसको? दार्जिलिंग की चाय, वेस्ट बंगाल की जो दार्जिलिंग की चाय है उसे मिला था। यूनेस्को में शामिल एकमात्र मिश्रित विरासत कौन सी है? ये कंचनजंगा है, सिक्किम का। ठीक है, यूनेस्को में शामिल होने वाला भारत के शहर कौन कौन से? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 ही शहर अभी तक इसमें शामिल हुए, एक तो 2017 में अहमदाबाद, 2019 में जयपुर। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। ठीक है, 7 दिसंबर को, 7 उड़ जाना, 7 दिसंबर को। ठीक है, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? याद रखिएगा, टेनिस से है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर, क्योंकि दिव्यांग लोग क्या होते हैं? 2 पैर पे तो चल नहीं पाते, तो व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं, 3 चक्के पर, समझिए कि उनकी ज़िंदगी होती है। ऐसे याद रखिएगा ट्रिक से, दिव्यांगजन 3 दिसंबर। ठीक है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। पुष्कर महोत्सव का संबंध देखिए, ये जम्मू कश्मीर से, पुष्कर महोत्सव बोले जम्मू कश्मीर, पुष्कर मेला बोले तो राजस्थान। ठीक है, चलिए, भारत के पहले सीडीएस कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत। ठीक है, भारत के पहले सीडीएस कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत। और यहाँ पे एक और हाल ही का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि यूपी का जो है, यूपी सरकार ने मैनपुरी, कौन सी? मैनपुरी जो सैनिक स्कूल है, सैनिक जो स्कूल है, इसका जो है नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा किया है? जनरल बिपिन रावत के नाम पर घोषणा किया है, इनके नाम पर रखने की घोषणा। ठीक है, आगे ट्यूलिप त्यौहार, ट्यूलिप फेस्टिवल की बात करें, कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। सिग्मो त्यौहार कहाँ का है? सिग्मो नाम से ग से गोवा, ट्रिक याद रखिएगा। ठीक है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958, 1 जनवरी 1958। और सतीश रेड्डी, कौन? सतीश रेड्डी क्या है? इसके वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को, इसके अध्यक्ष कौन है? के सिवान। ठीक है, के सिवान इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक, चलिए, भारतीय निर्वाचन आयोग का संबंध संविधान के किस भाग से है? भाग जो है 15 है, अनुच्छेद 324 है, निर्वाचन आयोग। ठीक है, स्थापना होता है किसका? निर्वाचन आयोग का 25 जनवरी 1950 को। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयोग कौन थे? सुकुमार सेन। भारत की पहली महिला, ये तो हो गए पहले हो गए, लेकिन महिला की बात की जाए तो महिला में कौन थी? रमा देवी। ठीक, चलिए, अग्निवलय का संबंध किस महासागर से? ये प्रशांत महासागर से, जिसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, जहाँ पे अत्यधिक भूकंप, सुनामी, ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या आते हैं? भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं और सुनामी आते हैं यहीं पे। ठीक, चलिए, अगर आपसे पूछा जाए इस आकार का कौन सा महासागर है? ये अटलांटिक महासागर इस आकार का है। ठीक है, पहला भारत रत्न पुरस्कार, जब भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ? 1954 में। तो किसे दिया गया? ये 3 व्यक्ति को दिया गया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और राजगोपालाचारी को दिया गया। सवाल अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि किसको नहीं मिला, अगर ऑप्शन में ये डाल दिया जाए तो लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री को कब मिला था? लाल बहादुर शास्त्री को जो है 1966 में मरणोपरांत, ठीक है, मरणोपरांत इनको ये अवार्ड दिया गया था। ठीक, चलिए, और भारत रत्न कब से शुरू हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1954 से शुरू हुआ। ताशकंद समझौता, इसलिए मैंने बोला था लाल बहादुर शास्त्री, क्योंकि ताशकंद समझौता का संबंध इन्हीं से है। ठीक है, और इनको 1966 में मरणोपरांत इनको क्या दिया गया था? भारत रत्न। क्या दिया था? भारत रत्न दिया। ठीक है, चलिए, हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? कपिल देव को सभी पता है, इंडियन के जो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रह चुके थे और क्या थे? एक ऑलराउंडर थे, है ना।
ढिंग एक्सप्रेस, ठीक है। ढिंग एक्सप्रेस के नाम से कौन जानी जाती हैं? हिमा दास। कहाँ के रहने वाली? असम की। एक क्या है? एक धावक है। ये क्या है? एक शानदार धावक इन्हें कहा जाता है ना। यूनेस्को में भारत की कुल कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट शामिल है? 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट शामिल है ना। कितने साइट शामिल है भारत में? भारत के कुल 40, ठीक है। और 40वां कौन सा है? 40वां पूछ दिया जाए तो धौलावीरा। कौन सा? धौलावीरा। कहाँ का? गुजरात का। गुजरात का, ये याद रखिएगा। तो गाइस यहाँ पे पूरे 100+ मैंने क्वेश्चन कराए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। PDF के लिए आपको जाना होगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाए, वहाँ पे आपको इसका PDF जरूर मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो के अपलोड होने के बाद 1 से 2 घंटे के बीच में आपको PDF वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। PDF में कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट करके बता देना। PDF फिर से सुधारवा के मैं अपलोड करा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।